अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमेशा थकान रहती है, वेट बढ़ता जा रहा है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन ड्राई हो गई है, मूड हर वक्त लो रहता है, तो सिर्फ मेडिसिन ही सोल्यूशन नहीं है। बहुत लोग बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं कि थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड की प्रॉब्लम है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से थायराइड सिर्फ ग्लैंड का इशू नहीं है, बल्कि पूरे मेटाबॉलिज्म, अग्नि और दोषों का इम्बैलेंस होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे नेचुरल आयुर्वेदिक ड्रिंक्स जो हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ लेने पर मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, इन्फ्लामेशन और ओवरऑल थायराइड हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरी ड्रिंक बहुत सिंपल है लेकिन लोग उसे गलत टाइम पर पी लेते हैं और उसका पूरा बेनिफिट ले ही नहीं पाते। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप की। ये हार्मोन्स बनाती है जो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और वेट को कंट्रोल करते हैं। जब थायराइड स्लो हो जाता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तब बॉडी का हर प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। इसी वजह से वेट बढ़ना, फैटीग आना, कॉन्स्टिपेशन और कोल्ड इंटॉलरेंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद इस कंडीशन को सीधे थायराइड नाम से नहीं डिस्क्राइब करता है, लेकिन इसे कफ और वात का इम्बैलेंस, वीक डाइजेस्टिव फायर यानी मंदा अग्नि और आम के अक्यूमुलेशन से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए आयुर्वेद का फोकस सिर्फ सिम्टम्स को दबाना नहीं है, बल्कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करके इम्प्रूव करना है। तो सीधा चलते हैं हमारी रेमेडीज पे। सबसे पहली ड्रिंक है धनिया, सौंफ और जीरे का पानी। ये ड्रिंक बहुत ही सिंपल है, लेकिन आयुर्वेद में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा यूज की जाती है। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया के बीज और आधा टीस्पून सौंफ को 1 गिलास पानी में 5 से 7 मिनट तक उबाल लीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको छानकर पी सकते हैं। आप चाहें तो रात भर ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं। देखिए, जीरे में एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइजेस्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो डाइजेशन को इंप्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। धनिया के बीज बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ सौंफ ब्लोटिंग और गैस को कम करता है। हाइपोथायराइडिज्म में बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं। ये ड्रिंक डायरेक्टली आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। इसे आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट के बाद या शाम को पी सकते हैं। अब तक हमने एक ऐसी ड्रिंक देखी जो डाइजेशन को सपोर्ट करती है, लेकिन दूसरी ड्रिंक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को टारगेट करती है, जो थायराइड हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1 कप हल्का गर्म पानी ले लीजिए। इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर या फ्रेश हल्दी को टुकड़ा और 2 टीस्पून फ्रेश आंवला जूस मिला लीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पी सकते हैं। हल्दी का एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। आंवला विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हल्दी और आंवला इस प्रोसेस को रिड्यूस करने में और सपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको हल्दी सूट नहीं करती है, तो आप हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम ले सकते हैं। इस ड्रिंक को आप ब्रेकफास्ट के बाद या लंच से पहले ले सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेडिसिन लेने के बाद भी उन्हें हमेशा पेट भरा लगता है, एनर्जी लो रहती है। तो मैंने उनको कुछ चीजें सजेस्ट करी। उन्हें मेडिसिन लेने के साथ साथ प्रोसेस फूड कम कर दिया, डेली वॉक शुरू कर दी, डाइजेशन सपोर्टिव ड्रिंक्स अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने खुद ये रिजल्ट देखा कि उनका डाइजेशन अच्छा हो गया है और उनकी एनर्जी पहले से बेटर हो गई है। याद रखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ कुछ ड्रिंक्स आपकी लाइफ का अगर आप हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट्स जरूर दिखते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और मेरी फेवरेट ड्रिंक की। ये है अदरक तुलसी हर्बल ड्रिंक। 1 इंच फ्रेश अदरक को क्रश कर लीजिए। उसमें 5 से 7 पत्ती तुलसी के डाल लीजिए और 1 कप पानी में 5 से 7 मिनट तक उबाल लीजिए। फिर इसको छानकर हल्का जब ये गुनगुना हो जाए तो पी लीजिए। अदरक डाइजेशन इंप्रूव करता है, नौजिया कम करने में और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी को आयुर्वेद में एड्प्टोजेनिक हर्ब माना जाता है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। स्ट्रेस थायराइड डिसऑर्डर्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये ड्रिंक
डायरेक्टली आपको रिलैक्सेशन और ओवरऑल वेलनेस में हेल्प करेगी। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, इस ड्रिंक को थायराइड मेडिसिन के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। कम से कम इन ड्रिंक्स को आप जब पी रहे हो तो मेडिसिन और इस ड्रिंक के बीच में 1 से 2 घंटे का गैप जरूरी है। इन ड्रिंक्स के साथ साथ अगर आप हर दिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करो, योगा करो, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें, प्रोसेस फूड को हटा दें, एक्सेसिव शुगर तो ले ही नहीं, प्रोटीन लें, सेलेनियम लें, जिंक और आयोडीन को एडिक्वेट क्वांटिटी में बैलेंस डाइट के साथ लेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। याद रखिए, थायराइड एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। इसका बेस्ट मैनेजमेंट यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करें और साथ ही साथ मूवमेंट, डाइट और स्ट्रेस को मैनेज करके हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो थायराइड की दिक्कतों से बहुत जूझ रही हैं। वो सब कुछ ट्राई करती हैं बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। उनको ये वीडियो भेज के उनकी हेल्प जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार।